हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPC 1 कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड गेस्टाल्ट्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 अलग अलग नजरिए समझने हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है। गेस्टाल्ट अप्रोच, जो परसेप्शन, इंसाइट और रिस्ट्रक्चरिंग पर फोकस करता है। हमें दोनों को डिटेल में समझाकर कंपेयर करना है और उनकी इंपॉर्टेंस दिखानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब है ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके अपने गोल तक पहुंचना। ट्रेडिशनल साइकोलॉजिस्ट्स इससे एक लिनियर प्रोसेस मानते थे जो ट्रायल एंड एरर या सिस्टमैटिक स्टेप्स के थ्रू होता है। लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स ने एक नया व्यू दिया जिसमें इंसाइट और परसेप्शन को हाईलाइट किया गया। इस आंसर में हम दोनों अप्रोचेस को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. ट्रेडिशनल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टेप बाय स्टेप मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक लिनियर प्रोसेस है जिसमें लोग ट्रायल एंड एरर या एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। एसोसिएशनिज्म। ये अप्रोच लर्निंग पर बेस्ड है, जो सॉल्यूशंस पहले काम कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट फेमस है जिसमें बिल्ली ट्रायल एंड एरर के थ्रू बॉक्स से निकलना सीखती है। लिमिटेशंस। ये सिंपल टास्क को समझाता है लेकिन सडन इंसाइट्स और क्रिएटिव सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। 2. गेस्टाल्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोर आइडिया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स जैसे कोहलर और वर्टहाइमर मानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रायल एंड एरर से ज्यादा परसेप्शन और रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है। इंसाइट लर्निंग। कोहलर के चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट्स फेमस है। चिंप ने 2 स्टिक्स जोड़कर बनाना तक पहुंचने का सॉल्यूशन एकदम इंसाइट से निकला। रिस्ट्रक्चरिंग। गेस्टाल्ट कहता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइंड को उसको नया पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। यही आहा मोमेंट होता है। एग्जाम्पल, 9 प्रॉब्लम में सॉल्यूशन तभी मिलता है जब हम अपनी सोच के परसीव्ड बाउंड्रीज तोड़कर सोचते हैं। 3. कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड गेस्टाल्ट अप्रोचेस। प्रोसेस वर्सेस परसेप्शन। ट्रेडिशनल स्टेप बाय स्टेप पर फोकस करता है, गेस्टाल्ट होलिस्टिक परसेप्शन और रिस्ट्रक्चरिंग पर। लर्निंग वर्सेस क्रिएटिविटी। ट्रेडिशनल सिंपल लर्न टास्क्स एक्सप्लेन करता है, गेस्टाल्ट क्रिएटिविटी और इंसाइट को। एप्लीकेशन। मैथ्स जैसी चीजों में ट्रेडिशनल ज्यादा यूजफुल है, लेकिन नॉवल प्रॉब्लम्स में गेस्टाल्ट काम आता है। 4. क्रिटिसिज्म एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल। ये अप्रोच मैकेनिकल है, ह्यूमन क्रिएटिविटी को इग्नोर करता है। क्रिटिसिज्म ऑफ गेस्टाल्ट। इसमें सिस्टमैटिक मेथड्स की कमी है और इनसाइट्स हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होते। कॉन्ट्रीब्यूशन। दोनों अप्रोचेस मिलकर एक बैलेंस्ड व्यू देते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों को इंटीग्रेट करती है, सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजीज के साथ इनसाइट्स भी। कंक्लूजन। ट्रेडिशनल और गेस्टाल्ट दोनों हाई अप्रोचेस ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने में बड़ी रोल प्ले किया है। ट्रेडिशनल सिस्टमैटिक स्टेप्स को हाईलाइट करता है, जबकि गेस्टाल्ट क्रिएटिविटी और इनसाइट को। रियल लाइफ में दोनों का मिक्स होता है, कभी लॉजिकल मेथड्स, कभी सुद्दीन आहा सॉल्यूशंस। इसी से हमें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ह्यूमंस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 10, डिस्प्रैक्सिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्रैक्सिया के बारे में डिटेल में बताना है, मतलब इसकी डेफिनेशन, फीचर्स, कॉजेस, सिम्टम्स और इसका इफेक्ट लर्निंग और डेली लाइफ पर कैसे होता है। साथ ही हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्प्रैक्सिया, जिसे डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर (DCD) भी कहा जाता है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो मोटर कोऑर्डिनेशन और डेली टास्क को परफॉर्म करने की एबिलिटी को अफेक्ट करती है। डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चे या अडल्ट्स लिखने, कपड़े पहनने या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मुश्किल फील करते हैं। ये इंटेलिजेंस से लिंक्ड नहीं होता, बल्कि ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज की वजह से होता है।
इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सोशल एडजस्टमेंट सब पर असर डालता है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया एक मोटर डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन को मूवमेंट्स को प्लान और एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होती है। यह फाइन मोटर स्किल्स जैसे लिखना, बटन लगाना और ग्रॉस मोटर स्किल्स जैसे दौड़ना, कूदना दोनों को अफेक्ट करता है। बच्चे क्लमजी लग सकते हैं या नए मोटर स्किल्स सीखने में स्लो होते हैं। इंटेलिजेंस नॉर्मल या कभी कभी अबव एवरेज होती है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन वीक होता है। मैं लक्षण। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, हैंडराइटिंग वीक होना, टास्क सीक्वेंसिंग में दिक्कत जैसे ब्रश करना स्टेप बाय स्टेप, रिदम और स्पेशल अवेयरनेस में कमजोरी। 2. कॉजेज और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। न्यूरोलॉजिकल रीजन। न्यूरल पाथवेज का डेवलपमेंट इमेच्योर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स। फैमिली हिस्ट्री में ये कंडीशन हो सकती है। बर्थ फैक्टर्स। प्रीमेच्योर बर्थ या ऑक्सीजन की कमी भी रिस्क बढ़ती है। एसोसिएटेड कंडीशंस। ADHD, डिसलेक्सिया और स्पीच प्रॉब्लम्स के साथ अक्सर पाई जाती है। एग्जाम्पल, एक प्रीमेच्योर बॉर्न चाइल्ड को चलना लेट हो सकता है और हैंड आई कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। 3. इम्पैक्ट ऑन लर्निंग और डेली लाइफ। एजुकेशन, राइटिंग और नोट टेकिंग में प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजिंग वर्क में टाइम लगता है। सोशल, इमोशनल, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में एम्बैरेसमेंट, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। डेली लिविंग, कपड़े पहनना, जूते के लेस बंधना या स्पून से खाना मुश्किल होता है। अडल्ट्स को ड्राइविंग या ऑफिस टास्क्स में दिक्कत हो सकती है। केस एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट प्लेग्राउंड गेम्स अवॉइड करता है क्योंकि वो क्लमजी फील करता है, जिससे उसकी सोशल लाइफ वीक हो जाती है। 4. डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। डायग्नोसिस, पीडियाट्रिशियंस, साइकोलॉजिस्ट्स या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स मोटर स्किल टेस्ट्स के थ्रू डायग्नोज करते हैं। इंटरवेंशंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। स्पीच थेरेपी, अगर कम्युनिकेशन इश्यूज हैं तो। एजुकेशनल सपोर्ट, स्पेशल मेथड्स और असिस्टिव टूल्स प्रोवाइड करना। पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट्स को पेशेंस के साथ बच्चे को गाइड करना सिखाया जाता है। टेक्नोलॉजी यूज, वॉइस टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर, स्पेशल पेंसिल ग्रिप्स जैसे टूल्स हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे को हैंडराइटिंग और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दी जाती है। कंक्लूजन ये है कि डिस्प्रैक्सिया एक डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर है जो मोटर स्किल्स और प्लानिंग को अफेक्ट करता है पर इंटेलिजेंस पर अफेक्ट नहीं करता। एजुकेशन और सोशल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, पर अर्ली डायग्नोसिस और थेरेपी से बड़ी हेल्प मिलती है। अवेयरनेस और सपोर्ट से ये इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Cellular basis of learning and memory. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि लर्निंग और मेमोरी कैसे सेल्यूलर लेवल पर काम करते हैं। मतलब न्यूरॉन्स, साइनैप्सेस, न्यूरोट्रांसमीटर्स और मैकेनिज्म्स जैसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP और प्लास्टिसिटी का क्या रोल होता है। हमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और उनके इम्प्लीकेशंस कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। लर्निंग और मेमोरी दिमाग के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सेल्यूलर चेंजेस पर डिपेंड करते हैं। न्यूरॉन्स और साइनैप्सेस की एक्टिविटी और उनमें होने वाले चेंजेस से हम नॉलेज एक्वायर और स्टोर करते हैं। न्यूरोसाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी, जिसका मतलब है साइनैप्सेस की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग या वीक होने की। डोनाल्ड हेबब की थियरी और डिस्कवरीज जैसे लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP, ने इसको समझने का बेस दिया। इस आंसर में हम इसके मैकेनिज्म्स और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. न्यूरॉन्स और साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स दिमाग के बेसिक यूनिट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू बात करते हैं। लर्निंग और मेमोरी का बेस है साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी, मतलब साइनैप्सेस की स्ट्रेंथ एक्टिविटी के हिसाब से बढ़ या कम हो सकती है। हेब्स प्रिंसिपल, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, कहता है कि जब एक न्यूरल पाथवे बार बार एक्टिवेट होता है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट एक ही टॉपिक बार बार रिवाइज करे तो उस टॉपिक के रिलेटेड न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और रिकॉल ईजी हो जाता है। 2. लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP, और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, LTD। लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP एक प्रोसेस है जिसमें रिपीटेड स्टिम्युलेशन से साइनैप्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है और मेमोरी लॉन्ग लास्टिंग बनती है।
यह मेनली हिपोकैम्पस में देखा गया है जो मेमोरी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर लेवल पर इसमें ग्लूटामेट, एनएमडीए रिसेप्टर्स और कैल्शियम आइकन्स का रोल होता है जो स्ट्रक्चरल और केमिकल चेंजेस लाते हैं। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन एलटीडी एक प्रोसेस है जिसमें साइनैप्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है लो फ्रीक्वेंसी स्टिम्युलेशन के वजह से। ये एलटीपी को बैलेंस करता है ताकि ब्रेन ओवरलोडेड ना हो। दोनों प्रोसेसेस लर्निंग और फॉरगेटिंग के बीच बैलेंस बनाते हैं। 3. न्यूरोट्रांसमीटर्स और सेकंड मैसेंजर्स का रोल। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ग्लूटामेट, असीटिलकोलिन और डोपामीन लर्निंग और मेमोरी के लिए क्रूशियल है। ग्लूटामेट एनएमडीए और एएमपीए रिसेप्टर्स एक्टिवेट करके एलटीपी को फैसिलिटेट करता है। डोपामीन रिवॉर्ड बेस्ड लर्निंग के लिए जरूरी है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को रिइंफोर्स करता है। सेकंड मैसेंजर सिस्टम्स जैसे एएमपी, प्रोटीन काइनेजेस और क्रीब प्रोटीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं बाय चेंजिंग जीन एक्सप्रेशन। केस स्टडी एरिक कांडेल ने अप्लिशर स्लग पर एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज और साइनैप्टिक स्ट्रेंथ लर्निंग के साथ चेंज होते हैं। 4. स्ट्रक्चरल और मोलेक्यूलर चेंजेस इन ब्रेन। न्यूरोजेनेसिस हिपोकैम्पस जैसे एरियाज में नए न्यूरॉन्स बनते हैं जो मेमोरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरी है। डेंड्रिटिक स्पाइन ग्रोथ लर्निंग के टाइम डेंड्राइट्स नए स्पाइन्स डेवलप करते हैं जिससे साइनैप्टिक कनेक्शंस बढ़ते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए नए प्रोटीन्स का बनना जरूरी है जो साइनैप्टिक चेंजेस को स्टेबलाइज करते हैं। एपिजेनेटिक चेंजेस डीएनए एक्सप्रेशन में चेंजेस भी मेमोरी स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखता है तो मोटर और ऑडिटरी एरियाज में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो स्किल को स्ट्रांग बनाते हैं। कंक्लूजन समिंग अप, लर्निंग और मेमोरी का सेल्यूलर बेस्ड न्यूरॉन्स, साइनैप्सेस और न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी में है। एलटीपी, एलटीडी, न्यूरोजेनेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे प्रोसेसेस इंश्योर करते हैं कि हमारी मेमोरीज इफेक्टिवली एनकोड और स्टोर हो। यह बायोलॉजिकल बेस्ड ना सिर्फ मेमोरी समझने में हेल्प करता है बल्कि अल्जाइमर्स जैसे डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी यूजफुल है। मतलब, लर्निंग और मेमोरी दिमाग के डायनामिक सेल्यूलर प्रोसेसेस का रिजल्ट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Bodily kinesthetic intelligence. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें bodily kinesthetic intelligence को समझना है। हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है, इसकी की फीचर्स क्या है, यह रियल लाइफ में कहाँ उस होती है और कौन से लोग इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ ही हमें गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थियरी से इसको कनेक्ट करना है और इसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हावर्ड गार्डनर ने अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थियरी 1983 में दिया था। गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू टेस्ट से मेजर नहीं होती बल्कि अलग अलग एबिलिटीज का कॉम्बिनेशन होती है। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है अपने बॉडी को इफेक्टिवली यूज करना एक्सप्रेशन, क्रिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इस इंटेलिजेंस में मूवमेंट और ऑब्जेक्ट हैंडलिंग दोनों इंक्लूडेड होते हैं। ये ज्यादातर स्पोर्ट्स, डांस, एक्टिंग और सर्जरी जैसे फील्ड्स में दिखाई देती है। मेन बॉडी। 1. डेफिनेशन और नेचर ऑफ बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का मतलब है फिजिकल स्किल्स और मोटर एबिलिटीज का इफेक्टिव यूज। ऐसे लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज से बेटर लर्न करते हैं, थियरी या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से नहीं। ये लोग मूवमेंट, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल, एक डांसर जो अपने बॉडी मूवमेंट से इमोशंस एक्सप्रेस करता है या एक सर्जन जो प्रिसीजन के साथ ऑपरेशन करता है। 2. गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंसेस और इसकी पोजीशन। गार्डनर ने 8 इंटेलिजेंसेस प्रपोज की थी जिसमें बॉडीली किनेस्थेटिक भी एक है। इस इंटेलिजेंस में लर्निंग बाय डूइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। गार्डनर ने कहा कि स्कूल्स ज्यादातर लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं लेकिन बॉडीली किनेस्थेटिक को इग्नोर कर देते हैं। की फीचर्स। बॉडी कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ऑब्जेक्ट्स हैंडल करने का स्किल, आइडियाज और फीलिंग्स को बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करना। 3. एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ और प्रोफेशंस। स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स, क्रिकेटर्स, जिमनास्ट्स या मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी बॉडी कंट्रोल और प्रिसीजन से परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांसर्स और एक्टर्स अपनी बॉडी के थ्रू कहानी और इमोशंस दिखाते हैं। मेडिकल प्रोफेशंस, सर्जन्स और डेंटिस्ट्स को फाइन मोटर कंट्रोल और प्रिसीजन की जरूरत होती है। क्राफ्ट्समैनशिप,
कार्पेंटर्स, मैकेनिक्स और स्कल्प्टर्स भी बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। केस एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल और MS धोनी क्रिकेट बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। 4. एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस। एजुकेशन में बॉडीली किनेस्थेटिक लर्नर्स रोल प्ले, ड्रामा और लव एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू फास्ट लर्न करते हैं। टीचर्स को ऐसे एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए जिसमें मूवमेंट और क्रिएटिविटी हो। साइकोलॉजिकल लेवल पे यह इंटेलिजेंस सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनहांस करती है। क्लासरूम एग्जाम्पल, एक बच्चा जो रीडिंग में वीक है वो ड्रामा या स्पोर्ट्स में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है क्योंकि उसका बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। कंक्लूजन, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन एबिलिटी है जो मूवमेंट और फिजिकल कंट्रोल के थ्रू लर्निंग और एक्सप्रेशन को हाईलाइट करती है। यह स्पोर्ट्स, आर्ट्स और मेडिसिन जैसे एरियाज में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। गार्डनर ने बताया कि इंटेलिजेंस एकेडमिक से लिमिटेड नहीं है, बल्कि बॉडी का अफेक्टिव यूज भी इंटेलिजेंस का एक फॉर्म है। इस इंटेलिजेंस को समझना स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ग्रोथ में हेल्पफुल है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।